प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब। साथियों यदि आप पशु प्रीचर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम राजस्थान जीके से संबंधित 15 क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों आप जो है साथ साथ काउंट करते चलेंगे। अंत में दोस्तों आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर राइट हुए हैं। यदि दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं भी पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 कहता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको बताना है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है। गोगुंदा में है, बाड़ोली गांव में है, सावंड में है या कुंभलगढ़ में है। बताइए दोस्तों। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो छतरी है यह दोस्तों बाड़ोली गांव में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 1 के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन राइट होगा। जो भी साथी क्वेश्चन संख्या 1 के लिए बी वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं उनका दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बाड़ोली गांव में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है। गोगुंदा में, बाड़ोली गांव में, बलीचा में, कुंभलगढ़ में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बलीचा में। ठीक है दोस्तों। आपको इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन संख्या 2 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 3 कहता है दोस्तों कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं हुरडा सम्मेलन जो है 1734 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1734 में। अब दोस्तों आपको बताना है कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ। उदयपुर में हुआ, डूंगरपुर में हुआ, जयपुर में हुआ या भीलवाड़ा में हुआ। तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन जो है ये दोस्तों भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1734 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था। दोस्तों आपको बताना है हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था। हकीम खां सूरी था, हसन खां मेवाती था, जाकिर हुसैन था या मोहम्मद लोदी था। बताइए दोस्तों कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था। तो दोस्तों हकीम खां सूरी था भी। क्वेश्चन संख्या 4 के लिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है कि अवल बाउल की संधि किनके मध्य हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि अवल बाउल की संधि किनके मध्य हुई। राणा कुंभा और राव मालदेव के मध्य हुई थी, या राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी, या राणा सांगा और राव मालदेव के मध्य हुई थी, या राणा सांगा और राव जोधा के मध्य हुई थी। तो दोस्तों अवल बाउल की संधि जो है ये दोस्तों राणा कुंभा और दोस्तों राव जोधा के मध्य हुई थी। क्वेश्चन संख्या 5 के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 6 कहता है कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की। राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह। बताइए दोस्तों मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। क्वेश्चन संख्या 6 के लिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 कहता है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन जो है ये प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हो चुका है। आपको बताना है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है।
दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव मालदेव को या कर्नल जेम्स टोड को? तो दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? तो दोस्तों अजीत सिंह को। क्वेश्चन संख्या 7 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों ये ऑप्शन जो है सभी गलत है। आपको बताना है कि खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं खेजड़ी आंदोलन 12 सितंबर 1730 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों 12 सितंबर 1730 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 कहता है कि बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, महाराजा राय सिंह ने, मुंशी देव प्रसाद ने? बताइए दोस्तों कि बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी भी। क्वेश्चन संख्या 9 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 जो है दुर्ग से रिलेटेड है और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 10 कहता है गढ़विठली दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं, लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं या बटनेर दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों बटनेर दुर्ग जो है हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। और दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भी बीकानेर में। याद रखना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भी भरतपुर में। याद रखना है साथियों। आपको बताना है गढ़विठली दुर्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भी क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? दोस्तों आपको पता है राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में जो है संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? 7 वर्ष 11 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 9 वर्ष 14 माह 13 दिन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राजस्थान का एकीकरण जो है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है दोस्तों, इतने समय में दोस्तों यह पूरा हुआ। क्वेश्चन संख्या 11 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। और दोस्तों कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या दोस्तों हम जो है 12 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कहता है साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह? बताइए दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो दोस्तों कमला बेनीवाल थी। कौन थी दोस्तों? कमला बेनीवाल। क्वेश्चन संख्या 12 के लिए बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भी क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन संख्या 13 कहता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन संख्या 13 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी क्वेश्चन संख्या 14 कहता है साथियों सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? सोमराज ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मुरारी दान ने, जयनायक भट्ट ने? बताइए दोस्तों कि सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ जो है इसको पूरा किसने किया था? तो दोस्तों मुरारी दान ने। किसने किया था? मुरारी दान ने। याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 15 जो कि दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 15 कहता है कि कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है कि कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने?
बताइए दोस्तों कि कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी। तो साथियों कवि बांधव की उपाधि जो है ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने जो है धारण की थी। क्वेश्चन संख्या 15 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। साथियों आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन राइट हुए। साथियों ये टोटल जो है 15 क्वेश्चन थे। तो साथियों आप कमेंट कर बताएंगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और साथियों कमेंट कर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।